Welcome, guys. This is a new video related to knowledge sharing in my channel. And in this video, we are going to discuss some important aspect about journaling of trading, trade entries in the trading journals. And so, before discussing that, we need to understand one main concept, which is basically who are the players in your market. Your market means any financial market I am talking about. So if you just closely monitor, there are three types of players at any given time. So firstly, you have an analyst. एनालिस्ट का काम क्या होता है? जो मार्केट के ट्रेंड्स को जो एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी में या कुछ स्टॉक्स में, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एनालिस्ट्स. वहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इससे हम कैसे अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं. Our primary focus is analysis, not income generation. So that is the things done by analysts. Next is trader, जो कि मार्केट में सिर्फ एनालिसिस ही नहीं करते हैं. एनालिसिस एक पर्टिकुलर लेवल तक करते हैं, उसके बाद मेन फोकस उनका रहता है टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द मार्केट इन टर्म्स ऑफ वेजर और इनकम. तो ऐसे में जो ट्रेडर्स के पास मेन टूल्स रहता है इसके लिए, दैट आर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो एनालिस्ट प्लस सम आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिसिप्लिन अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट मेक्स अ ट्रेडर. ओके, ये है सेकेंड कैटेगरी. एंड देन लास्ट कैटेगरी जो है, एक और भी कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको हम गैम्बलर कहते हैं. गैम्बलर्स आर ट्रेडर्स बट दे डोंट हैव एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट अबाउट दे डोंट अबाइड बाय एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट. सो ये लोग क्या है, मार्केट में आते ही हैं बस पैसा कमाने के लिए, लेकिन इनके पास अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने का या फिर एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन का कोई प्लान नहीं होता है. तो एनी ट्रेडर हु डजंट हैव एनी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्लान शुड बी कैटेगराइज्ड एज ए गैम्बलर. अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो ट्रेडर्स. अभी कुछ लोगों का डिल्यूशनल आइडियाज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर हैं और वो ट्रेडर नहीं हैं, और दे हैव सम लोअर रिस्क. मतलब ऐसे डिल्यूशनल आइडियाज़ होते हैं लोगों के अंदर, बट ऐसा कुछ है नहीं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो ट्रेडर्स इन लॉन्ग टर्म. सो जो चीज़ हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं वही सेम चीज़ ये लोग लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं. तो उस चीज़ से ये अलग नहीं हो जाते हैं ट्रेडर से. एनीवे, तो यहाँ पे ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग ट्रेडिंग जर्नल्स और जर्नलिंग. सो देन व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी. सो इसमें हम देखेंगे ये तीन कैटेगरी जो है, कोई तीन अलग आदमी नहीं है, बेसिकली तीन कैटेगरी है, तीनों एट्रीब्यूट्स, और ये तीन एट्रीब्यूट्स एक ही आदमी के अंदर हैं, और दैट पर्सन इज़ यू और मी. एक सिंगल आदमी के अंदर ही ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं. ही और शी कैन बी एन एनालिस्ट और ए ट्रेडर और ए गैम्बलर. तो क्या होना चाहिए इस मार्केट से या किसी भी फिनेंशियल मार्केट से, अगर कंसिस्टेंटली गेन करना है कुछ, तो फिर हमको एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर इसी मतलब रेल में रहना चाहिए. कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर जो भी है, ही और शी शुड बी एन एनालिस्ट एंड ए ट्रेडर. मोस्ट ऑफ द टाइम ही और शी शुड बी एन एनालिस्ट, and when opportunity kicks in he should be a trader or investor, whatever it is. बट ऐसा नहीं होता है. अनकॉन्शियसली हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं गैम्बलिंग की तरफ, जहाँ पे हम लोग वायलेट करते हैं हमारे जो रूल्स हैं, ट्रेडिंग रूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट्स के जो रूल्स हैं
उनको हम डेविएट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्यों होता है, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फियर ऑफ लूजिंग एक तो हो गया, जैसे एक फिर हो गया फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। फिर कंटिन्यूस लूजिंग या फिर कंटिन्यूस विनिंग, ये सब इवेंट्स हैं जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है हमारे अंदर उसको डिस्टर्ब करते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ अनकॉन्शियस शिफ्ट टूवर्ड्स गैम्बलिंग बिहेवियर्स। तो अभी फिर ट्रेडिंग जर्नल का क्या है, यहाँ पे इफ़ वी डेवलप अ डिसिप्लिन टू क्रिएट एंड मॉनिटर आवर पास्ट ट्रेड्स using a trading journal, then that trading journal becomes a mirror for us. So ये अनकॉन्शियस शिफ्ट जैसे ही हुआ है, वहाँ पे अगर हमारे पास एक डिसिप्लिन है कि हम एक जर्नल क्रिएट करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एंड उसको मॉनिटर भी करते हैं, तो इन दैट केस वो जर्नल हमें रिफ्लेक्शन देता है इस बात का कि ऑलरेडी एक शिफ्ट हो चुका है। तो देन वी गेन consciousness again and we come back to our trader or analyst category। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस शिफ्ट को कॉन्शियस रिवर्सल में चेंज करता है ये, दैट इज डन बाय जर्नलिंग, कंटिन्यूअस जर्नलिंग एंड मॉनिटरिंग। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ जर्नलिंग। अभी जर्नलिंग का अगर देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल्स, one is your technical journal and another one is psychological journal। तो अभी आगे जाके हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल जर्नल्स देखेंगे। द salient features of a technical journals are daily entry logs, that means whatever you are entering in terms of trades, that should be entered as using the instrument name and date। देन स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट में जहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो रहा है, दीज आर सर्टन सैलिएंट फीचर्स विच आर नेसेसरी बट नॉट लिमिटेड टू। इसके अलावा भी हो सकता है बट दीज आर द मिनिमम फीचर्स। देन ब्रेकिंग डाउन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ योर स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स यू हैव अ स्ट्रैटेजी, उसमें कुछ चीज़ें आपका रूल्स होंगे, तो रूल्स का जो स्पेसिफिक बाइफर्केशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे जाके देखेंगे हम एग्जाम्पल इसका। Next is results, that means after you complete the trade, whether it is a stop loss or take profit, or even it can be an incomplete trade also, that means neither total profit neither total loss, something in between dangling। then number 5 is duration of the trade, कितना टाइम आपको लग गया एंट्री से लेके और एग्जिट तक। and finally number 6 is your physical and psychological mental condition before and after trading। So these are salient features for technical journal। Now I will show you my own technical journal in order to illustrate these points in a more elaborate manner, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे I was not obligated to show you my own personal journal, but क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करना चाहता हूँ मैं एज ए डेवलपिंग ट्रेडर, आपको जर्नलिंग कैसे करना होता है वो दिखाने के लिए, और कुछ उसका एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। In order to do that, I am just sharing my own personal technical journal। So let us move to it। या मैं तो अभी यहाँ पे एक स्प्रेडशीट में यानी कि एक्सेल शीट में जर्नल बनाया, मैं वही दिखाऊंगा आपको अभी। तो यहाँ पे हम लोग अभी अपने जर्नल के एक्सेल शीट में है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईयर, मंथ, डे और डे ऑफ वीक ये अलग से लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। यहाँ पे दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट नेम, किस में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका नाम है। जैसे ही आप नाम यहाँ पे लिखते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि एक ही इंस्ट्रूमेंट का एक ही नाम लिखा जाए हर बार। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे PVR लिमिटेड लिखा हुआ है ना, तो एक बार आपने PVR लिमिटेड लिख दिया, एक बार PVR लिख दिया, ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो भी आप नाम लिखेंगे एक ही स्पेलिंग होना चाहिए और वही चीज़ बार बार रिपीट होना चाहिए अगर सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है तो।
नेक्स्ट इज योर एंट्री प्राइस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंट्री टाइम, किस टाइम पे आपने एंट्री किया, ऑलवेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपका सेटअप है, अगर आप ठीक से इसको जर्नल करेंगे तो आपको पता चलेगा स्पेसिफिक सेटअप स्पेसिफिक टाइम पे काम करता है, ठीक है। तो जब तक ना आप एंट्री टाइम नोट करेंगे, आपको कभी ये पता नहीं चल सकता है आपका सेटअप कौन से टाइम पे बेस्ट काम कर सकता है। तो अभी एंट्री टाइम में क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम है जब एंट्री हुआ है, तो इतना स्पेसिफिक एंट्री टाइम को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9:27 और 9:55, इस चीज़ को हम क्या एनालाइज करें, क्या ही एनालाइज करें, ये तो एक रेंज में आ गया ना, 9:30 के रेंज में आ गया। तो मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट अलग करके रखा है, तो जैसे ही मैं एक एंट्री टाइम डालता हूँ वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में पड़ता है और फिर उस स्लॉट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 9:15 to 10:20 एक टाइम स्लॉट है, फिर 10:20 to 12:30 एक टाइम स्लॉट है, 12:30 से लेके 1:30 एक स्लॉट है, फिर 1:30 से 2:30 एक स्लॉट है, बस यहीं पे ख़त्म है। फिर 2:30 से आगे हम लोग ट्रेड नहीं लेते। नेक्स्ट इज एंट्री टाइम फ्रेम क्या है, जैसे कि जो टाइम फ्रेम है, कौन सी चार्ट में आप एंट्री कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट में, 2 मिनट के चार्ट में एंट्री कर रहे हैं, 1 मिनट में कर रहे हैं, 3 मिनट में कर रहे हैं, जो भी है आपका सिस्टम। दिस इज़ माई पर्सनल एंट्री, ये तो आपका होना चाहिए जो आपका है वो। नेक्स्ट इज आपका ऑर्डर टाइप क्या है, बाई है या सेल है। नेक्स्ट इज अभी यहाँ से लेके देखिए, ये दिस 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 एंड दिस, ये जो चार है, दिस आर वेरी स्पेसिफिक टू माई ओन स्ट्रेटेजी। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसमें एक डेली बायस होता है, देन देयर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ लिक्विडिटी एंड एंट्री पैटर्न। तो ये 3 कंपोनेंट है मेरे जो खुद का ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें। तो कोई ज़रूरी नहीं है या आपका भी हो, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन जो भी है उसको आपको सर्टन कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एक हायर टाइम फ्रेम का स्टोरी होगा, फिर एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का स्टोरी होगा, फिर फाइनली एक लोअर टाइम फ्रेम जिसमें आप एंट्री लेते हैं उसका स्टोरी होगा। तो ये 3 चीज़ अलग अलग से आपको नोट करना पड़ेगा। मेरे केस में एक डेली बायस होता है। फिर सोर्स ऑफ डेली बायस क्या है, मैं बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी ये डिस्कस करने का कोई मुझे इंटेंशन नहीं है इस वीडियो में। देयर 6 patterns that I use for determining my daily bias, and also there are 4 patterns that I use for defining my liquidity, and these are the entry models. So ये 3 aspects हैं ना, daily bias, liquidity and entry models। तो उसमें ये कुछ categories हैं, यहाँ पे 6 categories in daily bias, 4 categories in liquidity, and these 7 to 8 categories in entry models. So all those things are written here. So for example, our daily bias is bearish. So why bearish? तो यहाँ पे D2 है, मतलब ये जो पैटर्न नंबर 2 है डेली बायस का, दैट वाज इम्प्लाइड इन दिस केस। तो D2 था, उस वजह से डेली बायस बियरिश है। और लिक्विडिटी टाइप क्या है, L1 है। व्हाट इज़ L1? L1 इज ये फर्स्ट पॉइंट जो है, यानी कि एक ओल्ड 15 मिनट्स के फेयर वैल्यू गैप्स को हमने लिक्विडिटी के हिसाब से यूज़ किया। सो दैट बिकम्स L1। एंड देन व्हाट इज़ माई एंट्री पैटर्न, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये एंट्री पैटर्न था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने नोट किया है, और एंट्री हमारा था 3 मिनट के कैंडल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी का डिस्क्रिप्शन इन अ नटशेल हो गया। इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगा अभी। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या हुआ, जो हमने डिसाइड किया है, यानी कि कितना हम रिवार्ड टू रिस्क इसमें रख सकते हैं। तो 2.5:1 का था हमारा। तो एग्जिट प्राइस ये था, एग्जिट टाइम ये था, तो एग्जिट टाइम माइनस एंट्री टाइम इज द ट्रेड ड्यूरेशन, दैट इज 98 मिनट्स, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। देन द रिजल्ट इज टीपी, मतलब हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। एंड पोटेंशियल आरआर, व्हाट इज पोटेंशियल आरआर, यानी कि हम लोग अगर टारगेट में ना निकलते, यानी कि 2.5 में नहीं निकलते और ट्रेड को कंटिन्यू होने देते, तो 3.3 तक ये जाने का पोटेंशियल रखता था, यानी कि। एंड देन लास्ट 2 कॉलम्स आर योर ट्रेड सेटअप इन लोअर टाइम फ्रेम, दिस इज द लोअर टाइम फ्रेम एंड दिस इज डेली चार्ट।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का जो ये है वो खुल जाएगा स्नैपशॉट। यू कैन सी हियर, तो ये हमारा ट्रेड था उस दिन का, जो भी है ये बहुत पुराना है अभी तो। और ये उसका डेली का चार्ट है, डेली बायस है ये, ठीक है। तो ऐसे ही सब में हमने लिख रखा है, और जो ट्रेडिंग व्यू का लिंक्स है वो कॉपी करके यहाँ पे डाल रखा है। कभी भी इसको रेफर करना है तो कोई देख सकता है, जैसे ये स्टॉप लॉस है तो ये हम देख सकते हैं कभी भी। और तो अभी जैसे ये फॉर्मेट अगर मेंटेन करता है कोई, तो उसको क्या फ़ायदा क्या है, एक हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बना रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी जो इसका समरी है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ यहाँ पे पॉपुलेट होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए डेली बायस वर्सेस एक्यूरेसी, यानी कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा डेली बायस का कौन सा मॉडल D1 D2 D3 D4 D6 तक contributing to more profit. So if you just see this, अगर D5 या D6 सिलेक्ट करते हैं तो 100% केसेस हमें प्रॉफिट मिला है। उसके बाद ये D2 अगर सिलेक्ट करते हैं तो 47 केसेस मिला है, 47% एक्यूरेसी है, मतलब प्रॉफिट टारगेट अचीव किया है। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो रिजल्ट्स हैं देयर कैन बी 4 अपॉर्चुनिटीज़। एक तो सीधा टारगेट है टीपी, एक तो स्टॉप लॉस है, देन देयर आर 2 अदर्स INC प्लस एंड INC माइनस। मीन्स अगर 3:15 बजे तक टारगेट तक नहीं पहुंचा या स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचा तो बीच में कहीं पे रहेगा ना। अगर बीच में प्रॉफिट में है तो INC प्लस, अगर बीच में नेगेटिव में है तो INC माइनस। INC मीन्स इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लस, इनकम्प्लीट माइनस। तो ये 4 कैटेगरी हो गया, TPSL, INC प्लस, INC माइनस। तो अभी डेली बायस वर्सेस एक्यूरेसी, तो अगर D2 अगर डेली बायस का सेटअप है, यानी कि ये मॉडल, ये पैटर्न 2 ऑफ डेली बायस अगर ये यूज़ किया गया है तो 47% केसेस में हमको मिला है TP। देन ये जो है, जो भी इसका अगर लेवल ऐड करें तो 37% केसेस में स्टॉप लॉस मिला है। इस टाइप के एनालिसिस हैं। सिमिलरली लिक्विडिटी के लिए है, सिमिलरली एंट्री पैटर्न के लिए है। एंट्री पैटर्न में देखिए 60%, अगर मिटिगेशन ब्लॉक प्लस FVG यूज़ करते हैं तो हमें 60% मिला है टेक प्रॉफिट। अगर OB प्लस FVG यूज़ किया है तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG ये सेटअप यूज़ किया है तो 67% मिला है एक्यूरेसी। सिमिलरली और भी जैसे कॉम्बिनेशन है, अगर डेली बायस D1 और लिक्विडिटी L1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 22% टेक प्रॉफिट है। इस टाइप के हैं एनालिसिस। उसके बाद है टाइम स्लॉट, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये इंडिविजुअल एंट्री टाइम को हमने एक स्लॉट में डिफाइन कर दिया, जैसे 9:15 to 10:20। अब 9:32 भी उसमें आएगा, 9:31 भी उसमें आएगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो टाइम स्लॉट वाइज भी आपका एक्यूरेसी मॉनिटर हो रहा है। तो 10:20 to 12:30 ये स्लॉट में देखेंगे तो मैक्सिमम 52% केसेस में TP आया है। ये TP इज़ ग्रीन, सो 52% TP आया है। तो इससे क्या फ़ायदा है, हमको ये पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है बेस्ट वर्क करता है ये 10:20 से 12:30 के अंदर। तो प्रोबेबली वन शुड make such a decision that he or she will, if he or she is trading this particular strategy, then he or she may not be entering the market before 10:20, right? सिमिलरली यहाँ पे मंथली एक्यूरेसी है, यानी कि जनवरी में कैसा रहता है, फरवरी में कैसा रहता है, इस टाइप से। डे वाइज भी है, डेज ऑफ वीक, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, ये डेज ऑफ वीक लिख रखा है अलग से, तो उसके हिसाब से मॉनिटर करेंगे तो बेस्ट कौन सा है। 60% फ्राइडे सबसे अच्छा है एज पर दिस डेटा। जो भी है ये तो अभी एक डेवलपिंग डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट नहीं है यहाँ पे। जैसे आगे आगे हम एंटर करते जाएंगे, आगे ये जो डेटा है उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और रिलायबल, स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। तो पॉइंट ये है कि आपके पास भी इसी टाइप का कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप डेली डेटा एंटर करें और उस डेटा को एक डैशबोर्ड में मॉनिटर करें
जिससे आपको आगे जाके कुछ एनालिटिक्स का रिजल्ट्स मिले। मुझे पता है ये चीज़ हो सकता है कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता होगा, कई सारे मार्केट्स में है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जो डेवलपिंग ट्रेडर है उसको तो खुद ही करना चाहिए ये। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना है तो आप एक्सेल में बैठे बैठे ये चीज़ कर सकते हैं। और एक फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो पेड मेंबर्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं जो ट्रेडिंग जर्नल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वो इस टाइप के कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये तो आपने खुद बनाया है, इसलिए यू कैन डू इट एनी वे, एज पर योर विश। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल मेक अ ट्रेडिंग जर्नल, एंड दिस इज द benefit of creating this. The analysis can be objectively categorized and made easy for you for the future reference. Okay. सो फाइनली हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल जर्नल में। अभी तक हमने देखा टेक्निकल जर्नल एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। नाउ वी विल लर्न some salient features about psychological journal. So first of all, your fear while inside a trade. जब भी आपने ट्रेड लिया है, या तो ट्रेड चल रहा है, ना तो टारगेट दिया है, ना स्टॉप लॉस दिया है, बीच में है कहीं पे, तो आप क्या फील कर रहे हैं उस टाइम, क्या आपके मन में आ रहा है, वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं एक रजिस्टर में। कंट्रास्ट योर एक्सपेक्टेशन वर्सेस द एक्चुअल रियलिटी। आपने कुछ सोच रखा है ऊपर जाएगा, आप नीचे जाएगा प्राइस का, बट कुछ और हो रहा है, एक्चुअली कुछ और हो रहा है। तो क्या आपके पास कोई मेंटल ब्लॉकेज है? वो जो मान लीजिए आपके पास, आपको लग रहा था बुलिश जाएगा, लेकिन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपके माइंड में ये आ रहा है क्या कभी कि नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर तो जाएगा ही? इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं क्या? ये जो एक्चुअल रियलिटी है, क्या उसको आप देख पा रहे हैं, या फिर आपका जो अपना बायस है वो भारी पड़ रहा है एक्चुअल रियलिटी के ऊपर? ये चीज़ आपको नोट करना जरूरी है साइकोलॉजिकल जर्नल में। देन फीलिंग एंड रिकॉर्डिंग अनसर्टनिटी एंड योर कोपिंग मैकेनिज्म। तो वही बात है, अगर मान लीजिए if it happens so that you are inside a trade and the trade is running, and obviously there are uncertain outcome. It can be a profit, it can be a loss itself. The trade may not run well, that means sideways हो गया, बिल्कुल ही चला ही नहीं स्टॉक या इंडेक्स जो भी है। तो ये देयर आर अनसर्टन आउटकम्स पॉसिबल। सो वो अनसर्टनिटी को कोप करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? बीच में आप क्या करते हैं? क्या आप मेडिटेट करते हैं, या फिर कोई गाना सुनते हैं, या कोई दूसरा एक्टिविटी करते हैं? कहने का मतलब है, अगर इसको आप जर्नल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म आपके लिए बेस्ट है। कुछ लोग के लिए कुछ बेस्ट है, अभी जेनरिक टर्म्स में ये बताया नहीं जा सकता। कोई लोग आके यहाँ पे यूट्यूब में बोल सकते हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, या फिर आप बुक्स पढ़िए, गाना सुनिए, या फिर कोई एक्टिविटी करिए। तो ये चीज़ ऐसे कॉमनाइज नहीं हो सकता है, जनरलाइज नहीं हो सकता सबके लिए। सबका अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म है। जब तक ना आप इसको नोट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड था, इसके लिए मैंने ये कोपिंग मैकेनिज्म अप्लाई किया एंड इससे हमें फ़ायदा मिला, या फिर ये कोपिंग मैकेनिज्म हमने अप्लाई किया, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला और ज़्यादा मेरा जो अंदर का टेंशन है या फिर जो पैल्पिटेशन है वो बढ़ गया। तो ये चीज़ जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको अपना जो खुद का कोपिंग मैकेनिज्म है, बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म, वो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज सेल्फ चीयर लीडिंग। आपने कुछ अच्छा काम किया है, मैं ये अच्छा काम से ये नहीं मतलब कि प्रॉफिट है या लॉस है, बेसिकली कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है या फिर कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगता है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑन द फैक्ट दैट वट एवर यू आर टूडे इट कैन मेक यू बेटर ट्रेडर, इट मेक यू अ बेटर ट्रेडर फॉर टुमारो। अगर ऐसा कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी किया है या जो भी कुछ किया है जो कि आपको लगता है सम वन शुड अप्रिशिएट, तो कोई समवन तो है नहीं जो आपको अप्रिशिएट करेगा, तो सेल्फ चीयर लीडिंग कीजिए। आपके जो साइकोलॉजिकल जर्नल है उसमें आप लिखिए कि ऐसा ऐसा मैंने किया था, उससे ये फ़ायदा हुआ और इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इसमें वो नहीं है कि आपकी हाथी के पीठ में चढ़ के बोलना है कि मैं तो बेस्ट हूँ, अब मैं गुरु हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब नहीं करना है, जस्ट फैक्ट लिखना है और क्या आपको अच्छा लगा इसमें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ठीक किया, फैक्ट लिखना है। सिमिलरली अगर आपने कुछ गलत किया है, ओवर ट्रेडिंग किया है या ओवर लिवरेज किया है
या रैंडम ट्रेड्स लिया है, रूल्स फॉलो नहीं किया है, जो भी है, जो भी नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ किया है, तो उसमें भी अगर कर ही लिया है तो उसमें कोई टॉक्सिक वर्ड या फ्रेजेस यूज़ नहीं करना है कि मैं तो फालतू इंसान हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वर्थलेस हूँ, मुझसे नहीं होता, ये तो मुझे कंगाल बना के रख देगा। इस टाइप के जो टॉक्सिक स्टेटमेंट है, ये सब कभी भी अपने जर्नल में नहीं लिखना है। रियलिटी लिखना है कि ये मुझसे गलती हुआ है, आगे से मैं कोशिश करूँगा इसको नहीं करने का। एंड फाइनली, डू नॉट शो दिस जर्नल टू एनीवन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइकोलॉजिकल जर्नल। जो इसमें आपने लिखा है, दैट इज़ ओनली फॉर यू। ओनली कीप इट फॉर योर ओन रिफ्लेक्शन एंड स्टडी फॉर द फ्यूचर। इसीलिए फॉर दिस रीज़न आई एम नॉट शोइंग माई ओन साइकोलॉजिकल जर्नल इन दिस चैनल ऑल्सो। सो आप भी वही करना, जो आपका साइकोलॉजिकल जर्नल है उसको पर्सनल जर्नल की तरह ट्रीट करना। लोग अपनी डायरी लिखते हैं ना, वो सबको दिखाते तो नहीं है, अपने क्लोजेस्ट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी नहीं दिखाते हैं। इसको भी ऐसे ही ट्रीट करना है। साइकोलॉजिकल जर्नल इज़ योर पर्सनल एंट्री, पर्सनल डायरी। सो कीप इट टू योर सेल्फ, रीड इट, डेवलप इट एंड यूज़ इट फॉर योर ओन रिफ्लेक्शन। सो दैट्स इट। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया आज ट्रेडिंग जर्नल और जर्नलिंग के बारे में, उसका बेनिफिट्स और कैसे करना होता है। मैंने एग्जाम्पल भी डिटेल में दिखाया, खुद का एग्जाम्पल टेक्निकल जर्नल का। आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए एंड लेट मी नो। प्लीज़ आस्क मी if there is any doubt. Otherwise, this is complete from my side, and thank you for watching this video. Thank you very much.